क्वेश्चन 24 जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ विक्रांत। चलिए फिर, बिल वाज डिस्काउंटेड ना विक्रांत, यानी हम डिस्काउंटेड द बिल एट 15% पर एनम विद हिज बैंक। कभी डिस्काउंट किया, कुछ बोला क्या? एज्यूम करेंगे कभी डिस्काउंट किया रहेगा बिल, फिर बैंक आया, मांगा पैसा, देना पड़ेगा। यस, कितना पैसा देंगे? 20,000 तो देंगे ही। और इस बार क्या बोला है? विद नोटिंग चार्जेस। तो ये 250 भी हम पे करेंगे। किसको? हम ही ना। हम जाएंगे विश्वजीत के पास, देंगे बिल, मांगेंगे, देखते पैसा मिला कि नहीं। क्या बोला? इंसॉल्वेंट हो गया। तो दो काम करना पड़ेगा। बताओ क्या दो काम करेंगे? सबसे पहले डिसऑनर और फिर क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते। चलिए जल्दी से चलो रे। क्वेश्चन 24 जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ विक्रांत। चलिए फिर, जर्नल इन द बुक्स ऑफ विक्रांत। क्वेश्चन 24 पेज 4 ना 5। पेज नंबर 5। क्वेश्चन पे नोटबुक का पेज नंबर लिखिए याद से। क्वेश्चन बैंक में नोटबुक वाला पेज नंबर बस। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, चलिए देखिए क्या बोला। विक्रांत सोल्ड गुड्स टू द वैल्यू ऑफ 20,000 टू विश्वजीत। विक्रांत यानी हमने गुड्स बेचा। चलो करते हैं एंट्री, चलो फटाफट कर देते हैं एंट्री। चलिए गुड्स बेचा, एक्शन के साथ गुड्स गया, सी क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट। परफेक्ट। डेट नहीं दिया तो डायरेक्ट नंबरिंग 1 2 3 4। पहला टू सेल्स अकाउंट 20,000 रुपया। भाई स्पेलिंग बराबर से लिखो। विश्वजीत को डेबिट, विश्वजीत अकाउंट डेबिट। Narration being goods sold. गुड्स बेचा 20,000 रुपए का। देखना है क्या हो रहा है आगे। पूरा उधार है। यस बोला भी। देखो विश्वजीत ने एक्सेप्ट किया बिल कितने का? 20,000 का। फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 3 मंथ्स। कागज के टुकड़े पे हमने लिखा रहेगा। बिल तो हम बनाएंगे ना, बिल तो हम ड्रॉ करेंगे। कितने का बिल ड्रॉ कर रहे हैं हम? 20,000 का, 3 महीनों के लिए। चलिए बोलिए क्या लिखेंगे कागज के टुकड़े पे जल्दी से। 3 आफ्टर द डेट पे मी और माय ऑर्डर द सम ऑफ ₹20,000 ओनली फॉर द वैल्यू, और भेज देंगे। विश्वजीत के पास जैसे इसको मिलेगा कर देगा, साइन करते से बन जाएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। फिर बिल बन के आएगा एक्शन के साथ। क्या बोलेंगे? बिल आया, डी डेबिट। परफेक्ट। चलो मैं डेबिट 20,000 का बिल बन के आएगा। तो बिल आया तो बिल को डेबिट, बिल्स रिसीवेबल डेबिट। टू करेक्ट। विश्वजीत अकाउंट कितना रुपया? 20,000 रुपया। नरेशन बीइंग एक्सेप्टेंस ऑफ बिल रिसीव्ड।
अभी फिर क्या क्लियरली बोल दिया क्या? बिल वॉज डिस्काउंटेड, विक्रांत यानी हम डिस्काउंटेड द बिल एट 15% पर एनम विद हिज बैंक। कभी डिस्काउंट किया कुछ बोला क्या? एज्यूम करेंगे कभी डिस्काउंट किया रहेगा बिल आज ही, मतलब डिस्काउंट कितने महीने का लेंगे फिर? 3 महीने का। कुछ नहीं बोला तो ऐसे ही सोचेंगे ना, आज डिस्काउंट कर रहे यानी कितना महीना पहले पैसा मिल रहा? 3 महीना पहले पैसा मिलेगा, तो 3 महीने का डिस्काउंट करते हैं। फाइन, चलिए वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर 1, डिस्काउंट इज इक्वल टू कितने रुपए पे डिस्काउंट आएगा? बिल 20,000 रुपए का है तो डिस्काउंट भी 20,000 रुपए के ऊपर ढूंढेंगे, तो 20,000 के ऊपर कितना परसेंट? सॉरी 15% डिस्काउंट। सो इनटू 15 अपॉन 100 एंड फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 3 मंथ्स, क्योंकि बिल था 3 महीने का और हमने डिस्काउंट किया आज की ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, कुछ नहीं बोला क्वेश्चन ने, तो ऐसे ही मानेंगे कि आज डिस्काउंट कर रहे हैं हम, तो आज डिस्काउंट करेंगे तो 3 महीना पहले पैसा मिलेगा, तो रिमेनिंग मंथ्स इज हाउ मच? 3, तो रिमेनिंग 3 मंथ्स है तो 3 महीने का डिस्काउंट ढूंढेंगे। यस, 15 टू 30, 3,000 का आधा, 1,500 का आधा, 750। सिंपल कर लो, फाइंड सिंपल है। अब फाइंड कर लो अच्छे से, चलेगा, ऐसा कुछ नहीं, वर्किंग में करो तो भी चलेगा। 0 0 0 0, 3 1 3, 4 4 1 4, 5 50 into 15, 15 5 75, 750, 15 5 75। So discount का amount comes to 750. Yes, online public getting this amount of discount? सही है, बहुत बढ़िया, डन, ग्रेट। चलिए कितने का बिल था? 20,000 का बिल, कितना रुपया कम मिलेगा? 750। तो बताइए कितना रुपया मिलेगा फिर? 19,250। दिस इज द अमाउंट दैट वी आर गोइंग टू रिसीव। सही है कि नहीं? ये हमेशा ढूंढो तो फिर एंट्री के टाइम इजी हो जाता है काम, नहीं तो वहाँ पे फिर आपको माइनस वगैरह हो तो वहाँ पे कटिंग हो गया तो सही नहीं है। यहाँ पे कितना कैंसिलेशन वगैरह कर लो तो भी ठीक है, वहाँ पे नहीं करो, वहाँ पे अवॉइड करो। करते हैं फिर एंट्री। चलो भाई, कितने का बिल गया, क्या होएगा अभी डिस्काउंटिंग में? बिल जाएगा, पैसा एक्शन के साथ क्या बोलेंगे? बिल गया, सी क्रेडिट माने 2, 2 लाइन छोड़ के इस बार डिस्काउंट भी है। 2 बिल्स $20,000 का बिल गया, बदले में एक्शन के साथ पैसा आया, डी डेबिट, पैसा आएगा सीधा बैंक में, क्योंकि बैंक से डिस्काउंट करा रहे तो बैंक अकाउंट डेबिट। और कितना रुपया आएगा अभी तो फाइंड किया? 19,250। सो 19,250, मतलब अगेंस्ट द बिल ऑफ 20,000 वी आर रिसीविंग 19,250। कितना कम मिल रहा है? 750। तो 750 का लॉस को डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सिंपल है। और क्या नाम से डेबिट करेंगे? सही, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। नरेशन बीइंग बिल डिस्काउंटेड। चलिए डन, इधर तक डन। चलिए भाई अभी आगे क्या, जल्दी बताइए कितने महीने का इंतजार? 3 महीने का इंतजार। अरे है ना क्वेश्चन में कि घूम जाते रहे। 3 महीने का इंतजार क्या हो रहा है चेक करते हैं। एट मैच्योरिटी
ऑन ड्यू डेट द बिल वॉज रिटर्न। सर ऑब्वियस सी बात है, हमने बिल डिस्काउंट कराया तो अभी 3 महीने बाद कौन किसके पास जाएगा? बैंक जाएगा, विश्वजीत के पास देगा बिल और मांगेगा पैसा। बोलिए पैसा दिया कि नहीं? फिर बैंक आया, मांगा पैसा, देना पड़ेगा। यस, कितना पैसा देंगे? 20,000 तो देंगे ही। और इस बार क्या बोला है? विद नोटिंग चार्जेस। तो ये 250 भी हम पे करेंगे, किसको? बैंक को। सही है कि नहीं? तो कितना पैसा जाएगा हमारे जेब से? 20,000 250। क्या बोलेंगे एक्शन के साथ? पैसा गया, सी क्रेडिट। चलिए टू, परफेक्ट, टू बैंक अकाउंट। चलिए जल्दी से, टू बैंक अकाउंट। क्रेडिट में 20,000 250। तो अब कितना वसूल करना है अपने को? 20,000 250। किसके पास से? विश्वजीत के पास से। तो क्या बोलेंगे? विश्वजीत, बोलो, विश्वजीत के पास से जल्दी से एक्शन के साथ पैसा आने वाला है। तो फिर डी डेबिट, तो विश्वजीत अगेन बिकम्स डेटर फॉर अस, बराबर। और अपने को पैसा फिर भी अभी भी आने वाला है। और अभी 20,000 नहीं आएगा, 20,250 आएगा। 20,250 वसूल करने का है अपने को। तो बीइंग बिल डिसऑनर्ड एंड, बोलो, हाँ, एंड नोटिंग चार्जेस पेड। परफेक्ट। being bill dishonored and noting charges paid। पूरे आगे क्या बोला है चेक करते। चलो कितना रुपया वसूल करने का यार अभी? 20,250। हाँ चलो खत्म करते जल्दी से। अभी 20,250 वसूल करने का है। कैसा वसूल हो रहा है आगे देखते। विश्वजीत माने कि हम, अच्छा घूमे नहीं, बहुत बढ़िया। तो विश्वजीत पे 10,000 एंड अमाउंट ऑफ नोटिंग चार्जेस, मतलब सामने वाला आप पे कर रहा है कितना रुपया? 10,250। अरे सही है कि नहीं? मतलब हमको विश्वजीत के पास से 10,000 रुपया तो मिल रहा है और नोटिंग चार्जेस का 250 भी मिल रहा है। मतलब हमको कितना मिलेगा आज? 10,250 और फिर नया बिल, वो बाद में देखते करते इतना। चलो भाई पैसा ले लेते। क्या बोलेंगे? पैसा आया कि गया? एक्शन के साथ जल्दी से बोलिए। पैसा आया, डी डेबिट। कुछ बोला नहीं है कैश, तो क्या लिख देंगे? कैश और बैंक अकाउंट। कितना रुपया वसूल कर रहे? 10,250। किसके पास से पैसा आया? विश्वजीत। तो टू विश्वजीत्स अकाउंट। 10,250 narration being part amount received। तो 20,250 में से 10,250 मिल गया। अब बचा कितना? अब बचा कितना? तो 10,000 का बनेगा नया बिल। देखो बोला भी एंड गेव विक्रांत अनदर बिल एट 3 months। तो सामने वाले ने बिल एक्सेप्ट करके हमको दिया ना। कितने का बिल? फॉर दी बैलेंस विद इंटरेस्ट। बैलेंस कितना? हाँ 10,000 और इंटरेस्ट ढूंढ लेंगे, बराबर। ढूंढते चलिए। वर्किंग नोट आ जाइए। पहले इंटरेस्ट करना पड़ेगा ना चार्ज। तो वर्किंग नोट नंबर 2, इंटरेस्ट इज इक्वल टू, चलो बोलो कितना रुपए के ऊपर इंटरेस्ट? कितना रिमेनिंग अमाउंट है रे? 10,000 बाकी है ना मिलने का भी। तो 10,000 पे कितना परसेंट?
12%। चलो फिर 10,000 इंटू 12/100 इंटू कितने महीने का इंटरेस्ट, रिमेनिंग मंथ्स कितना, 3 ना। ये बैलेंस 10,000 हमको और 3 महीने के बाद मिलेगा, तो 3 महीने का इंटरेस्ट। चलो फिर सो इंटू 3/12 करते कैलकुलेट। 100 गुणिले 3, 300 रुपया, 300 रुपए का इंटरेस्ट। यस ऑनलाइन पब्लिक, आर यू विद मी? इफ यस टाइप विद यू। चलो भाई 300 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे तो अपना इनकम की एक्सपेंस, इनकम डेबिट क्रेडिट, डेबिट की 2, बहुत सिंपल। चलिए फिर लिख देते हैं 2 इंटरेस्ट अकाउंट। परफेक्ट, 2 इंटरेस्ट अकाउंट। कितना रुपया भाई, 300। और ये इंटरेस्ट का पैसा हम किससे वसूल करने वाले, विश्वजीत के पास से, तो विश्वजीत अकाउंट डेबिट 300 रुपया बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड। अरे डन ना। अभी देखो नेक्स्ट इसमें ना पहला एक लाइन छोड़ दो, मैं बताता हूं क्यों। लिख दिया तो कोई टेंशन नहीं, नहीं लिखा है तो एक लाइन छोड़ूं टाका। पहला एक लाइन, जस्ट लीव अ लाइन, फर्स्ट लाइन। आई टेल यू व्हाई। टोटलिंग का टाइम बताता हूं मैं क्यों। और नहीं भी छोटा रहेगा तो टेंशन नहीं है, छोटा लिख देना आप, मैं लिखूंगा आप छोटा लिख देना, टेंशन नहीं कुछ। डन ना। चलिए अब मेरे को बताइए कितना रुपया वसूल करने का है। 10,000 वसूल करने का था ना, पर अभी हमने और 300 जोड़ दिया तो कितना हो गया 10,300। तो अब बनेगा नया बिल। चलो भाई चेक करो कितने का बनेगा नया बिल। 10,300 रुपए का, बराबर ना। कितने महीने के लिए, क्या बोला था क्वेश्चन ने, कितने महीने के लिए बनेगा नया बिल। एंड फॉर 3 मंथ्स ना। तो बताइए फिर क्या लिख देंगे कागज के टुकड़े पे, 3 मंथ्स पे और माय द सम ऑफ ₹10,300 ओनली फॉर, और भेज देंगे विश्वजीत के पास। जैसे उसको मिलेगा वो कर देगा, साइन करके एक्सेप्ट कर देगा, और एक्सेप्ट करने से बन जाएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। फिर बिल बन के ले लेंगे अपन। एक्शन के साथ बोलिए क्या बोलेंगे, क्या होगा। बिल आया, डी डेबिट। चलो फिर डेबिट, डेबिट किसको, बिल को, क्योंकि बिल आया तो बिल को डेबिट। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। कितना रुपया, 10,300 रुपया। बिल आया किसके पास से, विश्वजीत, तो 2। परफेक्ट। Being acceptance of new bill received. Perfect. अब हमको 10,300 रुपया लेना है, 3 महीने का बिल है, तो अब होगा 3 महीने का, 3 महीने बाद हम ही ना, हम जाएंगे विश्वजीत के पास, देंगे बिल, मांगेंगे, देखते पैसा मिला कि नहीं। क्या बोला, इंसॉल्वेंट हो गया। तो 2 काम करना पड़ेगा, बताओ क्या 2 काम करेंगे। सबसे पहले डिसऑनर और फिर रिकवर, वसूली। क्या बात है, बहुत बढ़िया। डन करते।
इंसॉल्वेंट हो गया तो पहला डिसऑनर, तो क्या होगा, हम जाएंगे ड्यू डेट पे किसके पास, विश्वजीत के पास, देंगे बिल, तो क्या होगा, बिल आएगा जाएगा, श्योर ना, बिल तो जाएगा, तो क्या बोलेंगे एक्शन के साथ, बिल गया। सी क्रेडिट, चलो बहुत बढ़िया लिखते हैं, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कितने का बिल जाएगा, 10,300 का, किसको बिल दे रहे हैं हम, तो फिर विश्वजीत अकाउंट डेबिट, और विश्वजीत से अभी भी 10,300 रुपया आने वाला है, डी डेबिट डेटर है, बीइंग न्यू बिल डिसऑनर्ड, बीइंग न्यू बिल डिसऑनर्ड, सही है ना। इंसॉल्वेंट आना बहुत रेयर होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। इंसॉल्वेंसी मतलब समझ रहे हो आप, सामने वाला बर्बादी है पूरा, तो कोई होना चाहेगा क्या, कोई भी नहीं होना चाहता यार, कोई भी इंसॉल्वेंट नहीं होना, इंसॉल्वेंट हो गया मतलब सब कुछ खत्म फिर। तो अगर तुमको कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया इंसॉल्वेंट तो एवरीथिंग इज गॉन, फिर कुछ नहीं बचा है, कोर्ट सब वसूल कर लेगा, सारा प्रॉपर्टी सील कर देगा, सीज कर देगा, खत्म है लाइफ। तो ऐसा 100 में 1 होता है किस्सा, 100 में 1 भी बहुत ज़्यादा ही बोल रहा हूँ मैं, 1% भी बहुत बड़ा है, इतना ईजी नहीं है इंसॉल्वेंट होना, होता है कुछ ना कुछ करके सपोर्ट करके निकल जाता है पैसा, वो टेंशन नहीं है। तो इंसॉल्वेंसी उतना कॉमन नहीं है, क्वेश्चन में कॉमन है क्योंकि मार्क्स उसको ही ज़्यादा है, फिर इंसॉल्वेंसी जैसा क्वेश्चन आएगा तो ही ज़्यादा वेटेज है, वैसा है, सिंपल क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो क्वेश्चंस में इंसॉल्वेंट होता है, वो नॉर्मल है, ज़्यादा बार होएगा, प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, सही है कि नहीं, साउंड्स लॉजिकल कि नहीं, बस सिंपल है। चलते आगे, डिसऑनर हो गया, अब क्या, रिकवरी ना, कितना वसूल हो रहा है, 75 पैसे इन रुपी, मतलब बताओ क्या, हाँ 75 पैसे मतलब 75%, किसका 75%, टोटल अमाउंट का, कितना बचा है अभी 10,300, इसका 75%, चलो करते हैं, वर्किंग नोट आ जाइए, थर्ड कितना मिलने वाला है अपने को, 10,300 का 75%, 75% मतलब 75/100, अरे बराबर। एक तरीका ऐसा मल्टीप्लाई कर दो, और एक तरीका है क्या, देखना ध्यान से, 75% ना, मतलब ऐसा बोल सकते 50% प्लस 25%, बोल सकते ही नहीं बोल सकते, 50% कैसे मिलेगा, इसका डायरेक्ट हाफ। ध्यान से ऑब्जर्व करो कुछ कुछ चीजें, कैसा टाइम बच सकता है और कैलकुलेशन भी सही आएगा। तो 10,000, ये लॉजिक समझाना पक्का। 75% ढूंढने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 50% और 25% दोनों को ऐड, सिंपल। तो 50% कैसे मिलेगा, इसका हाफ, क्या कैलकुलेट करना है यार, ओरली हो जाएगा। 10 का आधा 5, 300 का आधा 300 का आधा 150, सही है। तो देखो 5,150, ये आया 50%, अभी 25% ना, कैसे आएगा, इसका आधा ना यार, सिंपल है ना। तो 5,150 का हाफ, देखना अभी 2 से डिवाइड करेंगे ना, तो 2 2 जा 4, 1 कैरी, 1 1 11 ना, 2 5 जा 10, फिर एक कैरी, 1 5 15, 2 7 जा 14, 1 कैरी, 1 0 10, 2 अब खत्म। तुम बोलेंगे सर इससे अच्छा तो ये नहीं यार, इसमें लोचा क्या, देखो ध्यान से, अब 75 से मल्टीप्लाई, इधर अननेसेसरी का तुम्हारा दिमाग खराब होएगा, हैबिट नहीं है। एक तो अगर एसपी है तो अपने को वैसी कैलकुलेशंस का उतना हैबिट नहीं है, फिर ऐसी चीजें में मिस्टेक होता है। 10 तक कुछ नहीं टेंशन था, अपने को आदत था, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन हम फास्ट करते थे। अभी ऐसा नहीं बोल रहा तुमसे नहीं हो पाएगा, 100% होएगा, बट अपने को हैबिट में नहीं है ना, तो गलती होने का स्कोप बढ़ता है फिर। और सिंपल मेरे को एक बात बताओ, 72% है क्या, 72% रहता तो ऐसा करते अपन, तो मल्टीप्लाई करते, आधा 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 10% हो पा रहा है तो अपन वैसा करेंगे,
जहां पे ऐसा ऑड अमाउंट आ गया, 13% आया, 16% आया, तो वहां पे कुछ कर सकते क्या? 15% आया तो भी मैं क्या करता हूं पता है? 10 और 5 ऐड। 12.5 आया तो भी हम क्या करते हैं? 10 और 2.5। 2.5 कैसे मिलता है? 2.5 कैसे मिलता है? 10% का आधा 5, 5 का आधा 2.5। समझ में आ रहा है? वैसा तो जितना हो सके अपन आधा 10 वैसा सब करेंगे। इजीली मल्टीप्लाइबल है, डिविजिबल है तो, नहीं तो ठीक है, चलो कर दो। $7,725 आ रहा है वैल्यू? Yes, online public getting the amount. Sanskruti says 7,725. That's perfect. So इतना amount we are going to recover ना? Yes. तो ये रिसीव होने वाला है, बराबर? 70 पैसे इन रुपी, 1 रुपया में मतलब 100 पैसे में ना, 100 पैसे में 70 पैसा मिल रहा है, मतलब 70% ना। तो 100 रुपया पेंडिंग रहेगा तो 70 मिलेगा, 1000 रुपया पेंडिंग रहेगा तो 700 मिलेगा, एंड सो ऑन। चलिए वर्किंग नोट, इफ यू आर डन विद दिस गो अहेड, कर दो एंट्री बिंदास। ऑनलाइन पब्लिक वर्किंग नोट हो गया तो लिखिएगा नोटेड। अभी तो साथ साथ ही कर रहे हैं अपन सॉल्व, टेंशन के। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है वो मेरे को करना है, कुछ डिस्कस करना है, तो उतना करेंगे फिर एंड करेंगे। इतना हो गया तो लिख दो नोटेड। ग्रेट, तो हमको 7,725 रुपए मिल रहा है। एक्शन के साथ बोलो क्या हो रहा है जल्दी से। हाँ बहुत बढ़िया, पैसा आया, डी डेबिट। पैसा, पैसा माने कैसा? कैश और परफेक्ट। कुछ क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं है तो पैसा माने कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। 7,725 टू, सॉरी आई एम सो सॉरी, कितना रुपए मिलना चाहिए था रे? 10,300 ना, मिल गया पूरा? कितना मिला है? 7,725, कम पैसा मिला ना। चलो वर्किंग, टोटल मिलना चाहिए था, टोटल मिलना चाहिए था 10,300, कितना मिला? 7,725 माइनस कर दो। बराबर ना? आ रहा है ये वैल्यू 2,575। इतना कम मिला ना, ये मिलेगा अभी कभी? सर सामने वाला इंसॉल्वेंट हो गया, बर्बाद हो गया, कोर्ट ने उसको डिक्लेयर कर दिया इंसॉल्वेंट है, और कोर्ट ने हमको कितना जमा करके दिया? तो कोर्ट ने हमको क्लियर बोला कि 7,725 हम तुमको दे रहे हैं, इतना लो और पूरा अकाउंट सेटल कर दो, इससे 1 रुपया भी ज्यादा आपको नहीं मिलेगा, लीगली नहीं मिलेगा, सिंपल है। तो नहीं आएगा पैसा, तो इतना डूब गया, ये कभी नहीं मिलेगा। डूब गया तो हमारा लॉस, लॉस तो डेबिट, क्या लिखेंगे? बैड डेट्स, पैसा बुड़ गया, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 2,575। किसके पास से मिला रे पैसा? किसने डुबाया पैसा? तो टू विश्वजीत अकाउंट। अच्छा इधर देखना, क्रॉस चेक भी कर लिया करो। टोटल, ये टोटल कितना आना चाहिए? 10,300 आना चाहिए। चेक, 3 और 7 10, 8 5 13, 8 और 2 10, आ गया 10,300। खत्म। बीइंग 70 पैसे इन रुपी रिकवर्ड एंड बैलेंस रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स। चलो क्या हो गया? सॉरी,
ये देखो अभी इधर मैंने क्यों बोला था एक लाइन छोड़ने, ध्यान से। फर्स्ट पेज का टोटल आया 90,800 बराबर। आप लोग यार 11वीं में लिखते थे, देखो टोटल, हाँ कैरीड फॉरवर्ड, और ये टोटल सेम इधर लिख देने का 90,800 90,800 एग्जैक्टली। यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड। ये सब नहीं आते मत लिखो चलेगा, एटलीस्ट अमाउंट लिख सकते हैं, और फिर ये टोटल लास्ट में ऐड कर दो, खत्म, तो इजीली हो जाएगा। और समझ में आ रहा है? बट ये सब कब करना है एग्जाम में, लास्ट एकदम, बिकॉज ये एसेंशियल नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। अगर आप टाइम में कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो फिर लास्ट। आता है 1,21,700। इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज। थैंक यू सो मच, बाय।